रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसा नेता जो मुस्लिम दुनिया में एक अलग ही पहचान बना चुका है। हाल ही के इलेक्शन में उन्होंने दुनिया सियासत में कोहराम मचा रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में मिले रजब तैयब एर्दोगान को बड़ी कामयाबी के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने वो कर दिखाया है जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हुए न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि उनके जीतने का ऐलान तुर्की के उस आया सोफिया मस्जिद से किया गया जिसका उद्घाटन उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था। एर्दोगान की इस जीत ने ये साबित कर दिया है कि तुर्की अब पूरी तरीके से बदल चुका है और अब वहाँ के मुसलमान मुल्क और इस्लाम के विचारधारा को पूरी तरीके से कबूल कर चुके हैं। इत्तेफाक ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने यह उसी तारीख को हासिल की जिस दिन मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था। रजब तैयब एर्दोगान ने सिर्फ तुर्की का इलेक्शन ही नहीं जीता बल्कि उन्होंने तुर्की में इस्लाम के प्रचार प्रसार का एक नया दरवाजा ही खोल दिया। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय तुर्की में होने वाले इलेक्शन पर टिकी हुई थी और दुनिया के इस्लाम विरोधी ताकतें इसी तरह एर्दोगान को सत्ता से हटाने की योजना बना रहे थे, लेकिन तुर्की के अवाम ने एकजुट होकर उनका ऐसा कड़ा मुकाबला किया कि आज आया सोफिया मस्जिद से एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने का ऐलान किया जा रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही तुर्की है जिसे अमेरिका और उनके सहयोगियों ने कभी यूरोप का मरीज बनाकर छोड़ दिया था। वही तुर्की जहां पर कुरान को पढ़ने पर पाबंदी थी, आज वहां खुलेआम कुरान की सदाएं बुलंद होते हुए दिखाई दे रही है। जहां पर औरतों के स्कार्फ और मर्दों के दाढ़ी पर पाबंदी लग चुकी थी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये वही तुर्की है जहां पर इस्लामिक नज़म पढ़ने और अरबी में अजान देने तक पाबंदी थी। 1997 में एर्दोगान ने एक शायर की इस्लामिक नज़म पढ़ी थी जिसकी वजह से एर्दोगान को जेल भी जाना पड़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मस्जिदें हमारे किले हैं और इन मस्जिदों के गुंबद हमारे हेलमेट है और इन मस्जिदों के जो मीनार हैं वो हमारे सिपाहियों की ईमान की निशानी है। आप लोग शायद ही जानते होंगे कि रजब तैयब एर्दोगान दुनिया सियासत की एक इकलौता राजनेता हैं जिनको 1992 से आज तक किसी भी चुनाव में शिकस्त नहीं दी जा सकी। गौरतलब हो कि पिछले दिनों बहुमत न मिलने की वजह से तुर्की में दोबारा इलेक्शन का ऐलान किया गया था और अब रजब तैयब एर्दोगान ने हाल ही में बहुमत हासिल कर तुर्की में इतिहास रच दिया है। तुर्की की जनता ने एक बार फिर सत्ता की चाबी एर्दोगान को सौंपते हुए साबित कर दिया कि तुर्की आने वाले 5 सालों तक एर्दोगान का है। खिलाफत उस्मानिया के मस्कन रहे तुर्की में किसी की इतनी हैसियत नहीं कि वो रजब तैयब एर्दोगान का सियासत में मुकाबला कर सके। एर्दोगान ने उस केमाल किलिचदार ओगलों को शिकस्त दी है जिन्हें दुनिया भर के मुस्लिम विरोधी अपना समर्थन दे चुके थे, लेकिन तुर्की की जनता ने एर्दोगान का हाथ ऐसे थामा कि तुर्की आने वाले कुछ सालों के लिए फिर से एर्दोगान के हाथों में चला गया। एर्दोगान की ये जीत कितनी बड़ी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एर्दोगान के विरोध में 6 बड़ी पार्टियां एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही थी। रजब तैयब एर्दोगान आज दुनिया के सबसे ताकतवर राजनेताओं में से है। वो पिछले 30 सालों के इतिहास में एक भी इलेक्शन नहीं हारे और वो लगातार 12 चुनाव जीतने वाले एकमात्र लीडर हैं। 26 फरवरी 1954 को तुर्की में पैदा हुए रजब तैयब एर्दोगान वर्तमान में दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम राजनेताओं में से हैं। एर्दोगान के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 22 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं और दुनिया भर के मुसलमान उनके फैसलों का समर्थन करते हैं। एर्दोगान की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों अमेरिका ने तुर्की का तख्ता पलट करने की साजिश रची तो तुर्की की जनता ने सड़कों पर आकर उसे विफल बना दिया। एर्दोगान आज दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम संस्था विश्व मुस्लिम लीग को लीड कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान के राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया भर के बड़े बड़े देश उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं, इसलिए कि एर्दोगान आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के हीरो बन चुके हैं। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हर जगह लोग उन्हें बधाई देने में नजर आते हैं। अगर आप भी रजब तैयब एर्दोगान के पूरे सियासी करियर को जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।